बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बहुत घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, बहुत परेशानी में है, क्योंकि वो जानती है, उनको फीडबैक मिला होगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल कांग्रेस संगठन में नई उमंग जगाई है, पर सारे देश में एक नई उत्साह, एक नया भविष्य का रास्ता दिखाया है। कई महीने से वो भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में लगी हुई थी और मैं समझता हूं कि आज जो हमने देखा है, ये डिस्क्वालिफिकेशन, एक तरह से आप देख सकते हैं कि जैसा कि अभिषेक सिंघवी जी ने कहा, राहुल जी को कीमत चुकानी पड़ी है उस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण। दूसरी बात, सिंघवी जी ने तो कहा कि 2014 से राहुल जी मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर उठा रहे हैं। ये नोटबंदी के बारे में इन्होंने जिक्र किया, जीएसटी के बारे में इन्होंने जिक्र किया, चीन को जो जून 2020 में प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दिया उसका भी सिंघवी जी ने जिक्र किया। पर मैं एक और मुद्दों का जिक्र करना चाहता हूं जिसके वजह से आज राहुल गांधी जी को कीमत चुकानी पड़ी है, और वो ये है अडानी का महाघोटाला। जब से राहुल गांधी जी विपक्ष में संसद में बोले थे, 50 मिनट का भाषण था, ज्यादातर उसका एक्सपंज भी कराया गया, और जिस तरीके से 16 पार्टियों ने एक होकर 5 फरवरी से जेपीसी की मांग की इस घोटाले में, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ अडानी से संबंधित नहीं है, ये घोटाला प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने जेपीसी की मांग की, आज भी हमने मांग की, कल भी हम करेंगे, परसों भी हम करते रहेंगे। और इस अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। तो एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश, ये साजिश बनाम कोशिश, एक तरह से आप इस तरीके से देख सकते हैं। सिंघवी जी ने तो कहा कानून के अनुसार अगले कदम हम लेंगे, समय है हमारे लिए, और कानून में कई ऐसे दरवाजे हैं हमारे लिए जो हम खटखटाएंगे। पर यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, यह मौलिक तौर से राजनीतिक मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी दोहराऊंगा, यह प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है, एक मिसाल है। ईडी में करीब 60 घंटे का पूछताछ हुआ, आपको याद होगा, पिछले साल। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसे एक सवाल उठाए गए यात्रा के बारे में, राहुल जी के बारे में। उनको संसद में तो पहले बोलने दिया गया 50 मिनट के लिए, 52 मिनट के लिए, बाद में जो उन्होंने कहा उसको एक्सपंज कराया गया, और उन्होंने स्पीकर से 3 बार निवेदन की, 3 बार, एक बार नहीं, 3 बार उनको लिखा भी कि मुझे मौका दीजिए। उन्होंने रूल भी स्पीकर साहब को बताया, 357 रूल, पर
स्पीकर से कोई जवाब नहीं आया, औपचारिक तौर से कोई जवाब नहीं आया, उनको मौका ही नहीं दिया गया और आज वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो ये कानूनी मुद्दा तो है, कानूनी तरीके अपनाएंगे, कानून में जो प्रावधान है सिंघवी साहब ने गिनाया है उस पर अगले कदम लिया जाएगा। पर ये राजनीतिक जो मुद्दे उठते हैं, आज 5 बजे को कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी लीडरों के साथ बैठक बुलाई है, इस पर हम विचार करेंगे। आज तो फाइनेंस बिल पास हो गया है लोकसभा में, तो सोमवार के बाद पार्लियामेंट का चलने की गुंजाइश मुझे तो नहीं दिखती है। पर हम अगले 4 महीने तक पार्लियामेंट तो नहीं चलेगा, अगला सत्र आएगा जुलाई के बीच में। अगले 4 महीने के लिए तो हमें इसको अलग अलग राज्यों में मुद्दा ले जाना पड़ेगा और ये राजनीतिक लड़ाई बरकरार रहेगी, हम इससे पीछे हटेंगे नहीं। राहुल गांधी जी कोई धमकी से डरने वाले नहीं हैं और मैं फिर से दोहराऊंगा जो उन्होंने एक बार इसी मंच से कहा था आप लोगों को, जो खुद डरते हैं वो दूसरों को डराते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, वो बार बार राहुल गांधी जी को और अन्य विपक्ष के नेताओं को डराते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं।